देखो कल हमने जो कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने 1-to-1 फंक्शन के बारे में, ऑन टू के बारे में, ठीक है, 1-1 एंड ऑन टू के बारे में। क्लियर? जो 1-1 फंक्शन होता है उनको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम सरजेक्टिव बोलते हैं, 1-1 एंड ऑन टू जो होता है उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। तो अब बात ये आती है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम उसको 1-1 कैसे चेक करें। एक तो मेथड मैंने आपको बता ही दिया था कल कि अगर आप यू प्रूव करते हो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो आप इंप्लाई कर दो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अगर आप ऐसा प्रूव कर देंगे तो फंक्शन 1-1 प्रूव हो जाता है। उसके अलावा भी बच्चों हमारे पास मोड्स हैं करने के, ये मैंने आपको करवा दिया था, चेकिंग अलजेब्रिकली और एक आता है चेकिंग ज्योमेट्रिकली। अब चेकिंग ज्योमेट्रिकली में क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना, मान लो एक मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फंक्शन बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। ये साफ कर देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं आपको। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फंक्शन आ गया, तो ये चेक करना है कि ये 1-1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आपका ऐसे फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ था, आपसे ग्राफ बन गया, आपने ग्राफ बना लिया, ये हमने सपोज कर लिया इस टाइम। तो अगर आप ग्राफ बना सकते हो देन क्या करना है आपको, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ये कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये कोई लाइन एल है आपके पास। तो फिर इसने क्या बोला, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट द कर्व ओनली ऑन वन पॉइंट। अगर ये लाइन इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो फिर क्या होगा, ये 1-1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट अब देखो इसमें तो अब ये जो लाइन है इसने इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। अब इन 2 पॉइंट पे कट कर दिया, एक पॉइंट पे तो नहीं कट किया। मेरी बात समझाई? इसका मतलब ये होगा कि x की 2 वैल्यूज के लिए, अगर यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, x की 2 वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू बन गई आपके पास। ओके, तो x की 2 वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू बन गई। मेरी बात समझाई? तो फिर ये 1-1 नहीं है। क्लियर? तो ये दिस इज नॉट 1-to-1। अब सपोज आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनेगा आपका ये वाला। ठीक, अब आप एक काम करो, इस पे एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है देखो, तो ये फंक्शन 1-1 है। बात समझाई? तो ये फंक्शन जो है ये 1-1 है। मेरी बात फॉलो कर गए? नेक्स्ट, अब दूसरा एक मेथड होता है यूजिंग कैलकुलस। अब यूजिंग कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आप जब हम डेरिवेटिव वगैरह करेंगे प्रॉपर, एक टॉपिक आएगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो ये कंसेप्ट हम तब भी करेंगे। और अदरवाइज ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल दो, इफ इट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और इट इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ओनली देन इट इज 1-to-1, अदरवाइज ये 1-1 नहीं होगा। मेरी बात फॉलो करके आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो, इफ इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली देन द फंक्शन इज 1-1। ठीक है, क्लियर हो गया? एक एग्जांपल हम करते हैं। डेरिवेटिव एक फॉर्मूला है, आपको वैसे डिफरेंशिएशन करनी आती है, +1 में किया था आपने, तो मैं एक रिजल्ट आपका डायरेक्ट यूज करवाता हूँ डेरिवेटिव करने का। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, लेट f of x इक्वल टू tan इनवर्स 3 into log x plus 5। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इट इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये गिवन है कि जो x है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए गिवन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में ये क्वेश्चन कर लेते हैं। और
इसमें बच्चों एक रूल होता है आपके पास डेरिवेटिव का कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस डेरिवेटिव का आप यूज करो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग। अगर हम ये जो रिजल्ट है इसका यूज करके एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव को हम क्या लिखते हैं भाई, एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, हम एफ डैश एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक रूल सिखाया था मैंने, अगर समथिंग हो तो ब्रैकेट का स्क्वायर होता है ना ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ब्रैकेट का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 log x plus 5 into derivative of 3 log x plus 5, just to make you understand only, और कोई इसका कारण नहीं है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, 1 + 3 ये बनेगा log x plus 5 का होल स्क्वायर इनटू, देखो बच्चों ब्रैकेट में करो 3 इंटू log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो पूरी टर्म है आपकी ये क्या बनी, ये बन गई 3/1 प्लस ब्रैकेट 3 log x प्लस में 5 का होल स्क्वायर इंटू 1/x। अब एक खास बात आप देखिए, खास बात क्या है कि भाई आपके पास जो ये टर्म बनी, ये नीचे कंप्लीट स्क्वायर है ना, 1 प्लस कंप्लीट स्क्वायर। तो 1 प्लस कंप्लीट स्क्वायर जो है इसका क्या बोलते हैं इसको, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी है ना, और 1/x ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी बिकॉज इट इज गिवन दैट। और गिवन देखो लोग है ना, लोग में लोग तो तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, बात समझाई। तो ये रकम जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, तो ये तुम्हें समझ आ गया है कि ये भाई 1 और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरी जो टर्म है दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कि जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, देन f इज 1 to 1, f इज 1 to 1। तो ये हमें पता होना चाहिए कि f 1 1 है। तो ये रूल आपका इस क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव यूज करना ज्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि हम tan इनवर्स नहीं लगा सकते, वो भी आप लगा सकते हो। ओके, तो 1 1 चेक करने के बच्चों 3 मेथड है। ठीक है, तो मैंने तीनों आपसे डिस्कस कर दिए 1 by 1 करके। क्लियर है, तो अब क्वेश्चन भी आएंगे। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, नए क्वेश्चन आपको कि ये बताइए 1 1 कितने फंक्शन हो सकते हैं, एक सेट से दूसरे सेट तक नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो ये बच्चे ये जो कंडीशन है देखो यहाँ पे, इसको आप लिखिए और मन मन में 2 2 3 3 बार पढ़िए। यहाँ पे आपको बोला कि देयर आर 2 सेट्स, सेट्स A एंड सेट B। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। ठीक है, तो अब इसमें एक बात ध्यान दो कि भाई जो आपके पास सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट वो n। ठीक है, अब इसे बोले कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बिटवीन 2 सेट्स A एंड B। A और B के बीच में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे, 1 1 फंक्शन। अब आप ये सोचो कि भाई यहां पे लिखा है इफ n इज ग्रेटर देन इफ n इज लेस देन m। अब n इज लेस देन m का मतलब है कि B में नंबर ऑफ एलिमेंट A से कम हुए तो कोई 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। एग्जांपल लेके देख लो, ये देखो A में तो 3 फंक्शन है, 3 टर्म है और B में 2 है। अब ये बताओ भाई क्या 1 1 पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो 1
2, ये तीसरा तो रह गया ना पॉइंट। अगर फंक्शन है तो फिर ये भी किसी न किसी को मैप करेगा, तो ये मैप करेगा सपोज सेकंड को या फर्स्ट को, तो ये फंक्शन मैनी वन बनता है, 1 1 नहीं बनता। इसलिए 1 1 होने के लिए बी में जो एलिमेंट बनेंगे वो ए से ज्यादा होने चाहिए। तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि 1 1 फंक्शन पॉसिबल कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोड में मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। बात फॉलो कर गए, एक ये सिस्टम बना। तो फिर होगा क्या यहाँ पे देखो, तो ये फंक्शन आपको आता है परमुटेशन वाला, ये आपको डायरेक्ट यूज करना है। NPR का फॉर्मूला, अगर मैं NPM की बात करता हूं तो फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, मान लो A में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 और मैं कहता हूं B में जो एलिमेंट है वो है सिर्फ 4 और 5, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे, क्या होंगे बच्चों नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन? शुभम सर फंक्शन ए से बी है, बी से ए। ए से बी बच्चे, तो सर 0। वेरी गुड। उसका एक रीजन बोलो। क्योंकि सर बी के एलिमेंट्स ए से कम है। बस। और कोई दूसरा बच्चा, गरिमा बोलो बेटा। ए से बी, अगर मैं बी में एक पॉइंट ऐड कर देता हूं 1 और 2, है ना, 2 पॉइंट ऐड कर दिए, अब बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? सर 2। 2 किस खुशी में भाई? कौन सा रूल था? रूल क्या है बच्चों? रूल क्या है? NPR, NPM सॉरी। तो NPM, n है आपके पास 4 और जो m है वो कितने हैं? 3। तो आपके पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस वो क्या होंगे? वो होंगे 4p3, 4p3। तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो 24 1 1 फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, इतने पॉसिबल है, इसने ये बात कही है यहाँ पे। अब आपको 1 1 फंक्शन बनाने आ गए, ठीक है बच्चों? किसी को डाउट है? सर एक बार लास्ट वाला समझा दो दोबारा से। क्या वैल्यू निकालना? हाँ सर, ये NPM की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है ना बच्चे, ये वाला फैक्टोरियल, पता है कैसे निकालते हैं? अखिल फैक्टोरियल पता है? फैक्टोरियल सर वो उसमें हो जाते हैं 4 इंटू, जैसे 4 का हाँ, फैक्टोरियल करना है तो बस 4 बस फैक्टोरियल 4 इंटू। मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। ये जो 4p3 है ना आपके, ये क्या है? ये है जैसे अगर मैं कहता हूँ फंक्शन a to b है ना, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली बनता है b के एलिमेंट, p और a के एलिमेंट, ठीक। और इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ यस सर। एलिमेंट इन कोड में और p नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है? यस सर। समझ गए आप? तो ये रूल है, NPR का फॉर्मूला लगाओ। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फिर आता है मैनी वन, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा, ठीक है? तो अभी आपको इसका सिंपल सी बात है कि जितने फंक्शन पॉसिबल होंगे माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो आपको 1 1 फंक्शन निकालने आ जाते हैं, ठीक है? अब मैं इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा तुम्हें। और अब आता है बच्चे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा बड़े ध्यान से मतलब इसको समझना, परमुटेशन के ऊपर लेके जाएगा। एक जो स्टेटमेंट है आपको वो प्रॉपर परमुटेशन के ऊपर लेके जाएगी, ठीक है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर हमारा,
ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसी के ऊपर आपने क्वेश्चन करने हैं। तो इसे बोला इफ टू सेट्स A and B having M and N elements then the number of onto function, तो यहां से स्टार्ट हुआ कि नंबर ऑफ onto function from A to B is equal to number of distribution of M balls into N boxes। भी कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, ठीक है, M बॉल्स है और N बॉक्सेस है आपके पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट, ये आपको लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी, ठीक है। अब ये ऑन टू फंक्शन था, ऐसे ही इनटू फंक्शन क्या होगा, जो इनटू फंक्शन है वो क्या होगा, वो होगा टोटल फंक्शन माइनस में ऑन टू फंक्शन, टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये आपको कंडीशन दे दी, ठीक है। वन वन फंक्शन अभी आपने सीखा, और अब क्या रहेगा इसमें, अब फंक्शन आपके पास ये चीज आगे बच्चे ध्यान से, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, भी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होगा। अब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन वो आपको डिफाइन करना है, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो है क्या बोलते हैं, ए में m है और बी में n है, तो इसने बोला कि npm, अब npm m इजिकल टू n है, यहाँ पे m इजिकल टू n, देखो वन वन एंड ऑन टू तभी हो पाएगा जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ये देखो अगर मैं कहता हूं कम एलिमेंट है तो देखो तो फिर वन वन पॉसिबल नहीं है, अब ये वन वन पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा दूंगा, कम तो नहीं कर सकते, बढ़ा देंगे तो फिर ये ऑन टू नहीं रहेगा, फिर ये इन टू बन जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझाई। तो इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो सेम होने चाहिए इसके अंदर, ऐसे क्लियर होगी बात। तो फिर ये बात क्या है इसमें, हमें बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विच इज इक्वल टू सपोज n, क्योंकि दोनों सेम है ना बेटा, तो फिर जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे वो होंगे आपके npn। अब npn क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास हुआ n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल ओनली। अब मैं यूं कहता हूं कि सेट A है, उसमें आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है, एक सेट B है उसमें आपके पास 3 4 और 5 3 एलिमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि A to B दो अलग अलग सेट हो सकता है सेट A से A ही पूछा जाए, ठीक है। तो फिर इसमें आपको पता है कि 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो n इक्वल टू 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज 3 फैक्टोरियल। टोटल फंक्शन क्या होंगे बच्चों, 3 फैक्टोरियल। मेरी बात समझाई, कोई दिक्कत है आपको?